भगवान महावीर पद बिहारी थे। दिगंबर साधु कभी किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैन साधु कभी किसी गाड़ी का लाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पैरों में जूते मोजे नहीं पहनते हैं, पद बिहारी होते हैं। और आपने देखा होगा जब कोई नेता आता है उसे प्रोटोकॉल मिलता है, और प्रोटोकॉल का मतलब है कि उस नेता की सुरक्षा, जो कि वो नेता देश का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। किंतु भव्य आत्माओं, नेता को प्रोटोकॉल मिलता है उसकी सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि यदि एक नेता को कुछ हो जाता है तो पूरा का पूरा लोकसभा विधानसभा हिल जाती है। किंतु भव्य आत्माओं, जैन साधु संत पूरे विश्व की धरोहर है। साधु संत भारत की नहीं पूरे विश्व की धरोहर है, क्योंकि साधु संतों से संस्कार मिलते हैं, साधु संतों से त्याग मिलता है, साधु संतों से जीवन जीने की शैली प्राप्त होती है। जब बच्चा बिगड़ जाता है, जब बच्चा बिगड़ जाता है, साधु संतों के पास लाते हो ताकि साधु संत उसे सन्मार्ग पे लगा दें। एक नेता को प्रोटोकॉल मिलता उसकी सुरक्षा करने के लिए ही जैन साधु, साधु संत जो पैदल बिहारी होते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर अपने जीवन को भगवान बनाने में लगा दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया, समाज के लिए समर्पित कर दिया, धर्म के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे साधु संतों की सुरक्षा करना भी श्रावकों का और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। भव्य आत्माओं, आए दिन आप सुनते हो जैन साधु विहार कर रहे थे, गाड़ी वाला आया और उनको मारकर चला गया। उसके बाद समाज क्या करती है? जमा हो जाती है। अरे भैया, जब साधु संत विहार करें तो समाज का दायित्व है। यदि साधु संत विहार करते हैं तो समाज को समुदाय के रूप में साधु संतों का विहार करवाना चाहिए, क्योंकि जैन साधु बनना कोई बच्चों का खेल, जैन साधु बनना बहुत बड़ी बात है। विश्व के अंदर 7 आश्चर्य हैं, किंतु 8वां आश्चर्य है दिगंबर जैन मुनियों को देख लेना। 24 घंटे में एक बार आहार पानी लेते हैं, पैदल विहार करते हैं, केसलोस करते हैं। ऐसी साधना आपको किसी और शासन में नहीं मिलेगी। जब जैन साधु पैदल विहार करते हैं और पराये पराये देखा ही जाता है। आज हमारी समाज के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी भूल दी है, अतः वो अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं है। जब साधु संतों का विहार हो तो पूरी की पूरी समाज को साधु संतों का विहार करवाना चाहिए, क्योंकि साधु संतों की सुरक्षा ही आपकी सुरक्षा है, आपके शासन की सुरक्षा है। पराय होता क्या है? साधु लोग विहार करते हैं और जब घटना घट जाती है, जब हम आंदोलन बड़े बड़े विज्ञापन लगाते हैं, प्रशासन को बुलाते हैं, नेताओं को बुलाते हैं और हर व्यक्ति अपनी अपनी रोटी सेकता है। यदि पहले से ही सावधान हो जाए, जब साधु संत विहार करें तो समाज का दायित्व बनता है कि अपनी समाज के बच्चों को, अपनी समाज के मेंबरों को साधु संतों के अंदर विहार में भेजे ताकि साधु की सुरक्षा बनी रहे। और दूसरी जिम्मेदारी होती है प्रशासन की भी। जब नेताओं को प्रोटोकॉल दिया जाता है तो साधुओं को भी प्रोटोकॉल देना चाहिए, क्योंकि साधु नेताओं से बहुत बड़े हैं। नेता मात्र देश का होता है और साधु संत पूरे विश्व के पूजनीय होते हैं। इसलिए साधु संतों को भी सरकार को प्रोटोकॉल देना चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आए दिन साधु संतों को कोई ना कोई गाड़ी वाला जाता है। अभी लेटेस्ट घटना है कल की आपके, कल एक माता जी और साधु संतों को भी ये सोचना चाहिए कि हम एकल एकल बिहारी बिहार ना करें। साधु संतों को भी समुदाय में ही बिहार करना चाहिए। एक ही साधु जाते हैं, घटना घट जाते हैं। इसलिए साधु संतों की जिम्मेदारी है कि जब हाईवे पर जाएं तो बड़ी सावधानी से चलें, अकेले बिहार ना करें, साथ में श्रावक साथ में हो, समुदाय के बीच में बिहार करेंगे तो उनकी भी सुरक्षा होगी और समाज की भी सुरक्षा चलती चली जाएगी। पर कल की ही घटना है और हमारे ही संघ की माता जी थी, बम्बई चतुर्मास किया। बम्बई चतुर्मास करने के बाद दाहोद जा रहे थे, वो भी एक पंच कल्याणक महोत्सव में जा रहे थे और जाते ही जाते जैसे ही सवेरे 7 बजे बिहार किया,
50-60 कदम बड़े होंगे, गाड़ी वाला आया और माता जी को अपने साथ में 300 मीटर आगे। अब आप सोचो उस समय क्या दशा बनी होंगी। अब उस आरिका का पूरा जीवन, मात्र 35-40 साल की उम्र थी, पूरा का पूरा जीवन खराब हो गया, संयम चला गया। इसलिए समाज और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हम अब साधु संतों की सुरक्षा करें, और साधु संतों को भी चाहिए कि हम समुदाय के रूप में चलें, ताकि जिन शासन की प्रभावना हो सके। भव्य आत्माओं, उस आरिका ने साधना की, चतुर्मास किया और जा रही थी गुरु दर्शन करने के लिए, और रास्ते में ये घटना घट गई। अब आप सोचो उस छोटी सी उम्र में ही जिनका इस प्रकार का काम हो गया, यदि वो जीती और लंबे समय का साधना करते तो ना जाने कितने भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग पे लगाते और जिन शासन की प्रभावना करते। इसलिए साधु संतों को और समाज को, दोनों को मिलकर और प्रशासन को साथ में लेते हुए जिन शासन की प्रभावना करनी चाहिए। आपके यहाँ ये पंचकल्याण महोत्सव आज से शुरू हो गया है और ये मात्र 20 तारीख तक का ही है, उसके बाद कोई आपको नहीं बोलने वाला। इसलिए यदि पुण्यशाली हो, पुण्य कमाना चाहते हो, तो इन 6-7 दिन में जो तुम्हें मिला है समागम कर लेना, वरना 2011 के भी लोग सोच रहे होंगे अरे अब 2011 में कुछ नहीं कर पाए, अब की बार करेंगे, और यदि अब की बार नहीं कर पाए तो फिर कभी नंबर आने वाला नहीं है। भव्य आत्माओं, और इस प्रतिष्ठा के अंदर चतुर्विधि संघ मिला, इतना विशाल संघ आपको मिला है, और साथ में आपको प्रतिष्ठाचार्य 4 प्रतिष्ठाचार्य आपके पास में कितने, और 4 नहीं 5 हैं, विजय गांधी जी भी हैं। इसलिए अपने दलोदा जैसे छोटे गांव में इतना बड़ा महोत्सव आप करने जा रहे हो। गांव छोटा है किंतु भावनाएं बहुत मोटी हैं, और आपका लिए सबसे बड़ी विशेषता कि आपके पास बागड़ भी साथ दे रहा और मेवाड़ भी आपके साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए आपके पास में सब साधन है, बस अपने थोड़े भाव लगाना और ये भावना बना कि हे आत्मन, यदि इस प्रतिष्ठा को देखकर यदि मुझे भेद विज्ञान प्राप्त हो जाए, यदि जिन देशना सुनते सुनते मेरे अंदर भगवान दिख जाए, तो समझना आपका पंचकरण में आना सार्थक हो जाएगा। जितने भी पात्र बनने जा रहे हैं, भले वो सौदाम इंद्र हो, यज्ञनायक, जो भी पात्र बनने जा रहे हैं, बड़े भावों की विशुद्धि से पात्र बनना, शुद्धि का ध्यान रखना, भावों की शुद्धि रखना, काय की शुद्धि रखना, तो निश्चित ही है आपके अंदर जरूर अतिशय उत्पन्न हो जाएगा। और पाषाण को भगवान बनाते बनाते अपने अंदर के भगवान को भी याद करना और भावना बना कि हे भगवान, आज मैं पाषाण को भगवान बना रहा हूँ, एक दिन ऐसा हो कि मैं चेतन आत्मा को भी परमात्मा बनाऊं, ताकि मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।